हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार से बेसिक प्रकार का इंश्योरेंस रहता है जो कि अलग अलग कैटेगरी में ऑफर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की तो ये ज्यादातर देखा जाता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस की तरीके से। जब आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया जाता, ना कोई गारंटीड रिटर्न के बारे में बताया जाता। और यहाँ पर एक प्रॉपर स्पेसिफिक टर्म यानी कि टाइम पीरियड, जैसे कि कभी कभी 1 साल, 5 साल, 10 साल, इस प्रॉपर टाइम में अगर आपको कुछ हो तो आप क्लेम को एक्सेप्ट कर सकते। और ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि 1 साल के लिए आपको जो है पैसा देना पड़ता है। 1 साल के लिए अगर आप लेते हैं और 1 साल के लिए आप पैसा भरते हैं और इस बीच आपको कुछ हो जाता है तो एक कंपनी आपको रिटर्न प्रोवाइड करने का काम करेगी और आपका क्लेम सेटलमेंट करने का काम करेगी। लेकिन उसी जगह अगर इस साल और आपका प्रीमियम है, दूसरे साल अगर आप जी गए तो ये जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। कई सारे नए लोग जो इंश्योरेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं उनको ये लगता है कि हमारा प्रीमियम जो है जीरो हो जाएगा करके, तो इससे हमें नुकसान हो जाएगा करके। लेकिन ये इंश्योरेंस ऐसा नहीं है, ये एक प्रकार से बहुत अच्छा इंश्योरेंस है क्योंकि यहाँ पर छोटी अमाउंट से यानी कि 10,000, 15,000 से कोई भी व्यक्ति जो है 1 करोड़ या 50 लाख का सम एश्योर्ड जो है क्लेम कर सकता है। यहाँ पर अगर हम टर्म इंश्योरेंस के टाइप की बात करें तो ये अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लाइफ का टर्म इंश्योरेंस रहता है। उसी तरीके से प्रॉपर टर्म में आपको कोई एसेट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि हाउस, बिल्डिंग और कई सारी चीजें, तो वहां पर भी स्पेसिफिक टर्म के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। सेम उसी तरीके से आप जब कभी ट्रेवल करने जाते हैं तो जिस दिन से आपका ट्रेवल चालू होता है और जिस दिन आपका ट्रेवल खत्म होता है उस प्रॉपर शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको इंश्योरेंस जो है ऑफर किया जाता है। वो भी एक प्रकार से टर्म इंश्योरेंस का पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें कैसे लेना चाहिए। तो आप जो है पॉलिसी बाजार में जाके या कई सारे प्लेटफॉर्म में जाके अच्छे से कंपेयर करके आप इसे ले सकते हैं और यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट कंपनी के थ्रू भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसे लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या रहता है। जब आपकी उम्र कम रहती तो उस टाइम प्रीमियम कम रहता है और उससे जब आप धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको कम प्रीमियम जो है ऑफर किया जाएगा। तो कम जब एज रहती तो इसके लेना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये उम्र के साथ साथ जो है इसका प्रीमियम भी बढ़ता जाता है क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ जो है आदमी का रिस्क बढ़ता जाता है और अगर किसी व्यक्ति को मेडिकल कंडीशन हो तो उसका भी प्रीमियम जो है बढ़ा हुआ रहता है। टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं और यहाँ पर एज की लिमिट भी अलग अलग कंपनी में अलग अलग रहती, तो ये भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कभी हम जो है पॉलिसी बाय करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी की बात करें कि कौन कौन सी कंपनी जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है टर्म लाइफ वाला, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांस का लाइफ इंश्योरेंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसे कई सारी कंपनी जो कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है वो इसे प्रोवाइड करने का काम करती है। लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों से आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को जो है ज्यादा इंसेंटिव मिलता नहीं है, जिसके कारण कि इस पॉलिसी का प्रीमियम जो है कम रहता है। उसी जगह अगर आप एंडाउमेंट पॉलिसी की बात करें तो वहां पर आपको हर कोई आदमी एंडाउमेंट के बारे में बताता मिलेगा क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।